जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ब्लॉग्स में। पिछली वीडियो में एक साथी हैं राहुल पाल जी, इन्होंने सवाल पूछा है कि भैया एसएससी जीडी के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो एसएससी जीडी की जो परीक्षा होती है उसमें आप जानते होंगे 80 सवाल आते हैं और 80 सवाल में 20 सवाल मैथ के रहते हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो हम समझते हैं इस वीडियो में क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आप लोगों ने इस बार जो परीक्षा का रिजल्ट आया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी और जनरल की जो मेरिट है 160 नंबरों की ये परीक्षा है। तो 160 नंबरों की इस परीक्षा में 150 149 मेरिट जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि मेरिट इतनी ज़्यादा जा रही है। तो इतनी ज़्यादा मेरिट जा रही है तो आप देखें कि अगर 149 से 150 नंबर आपको लाने हैं, जो कि इस बार गई है मेरिट, तो अब आगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी ही जाएगी, कम भी जा सकती है या ज़्यादा भी, वो अलग मैटर है। अभी हम समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने के लिए आपको एक बात ये समझनी है कि 60 मिनट में आपको 80 सवाल करने होते हैं, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा मेरिट जा रही है। तो ऐसे में शायद हमको इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे। आपके जो सिलेबस में, मैथ के सिलेबस में जो भी टॉपिक दे रखे हैं, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे 20 सवाल मैथ के आने हैं और 20 सवालों में आप देख रहे हैं लगभग हर चैप्टर से सवाल आ जाता है। हो सकता है आपने देखा है कि एक चैप्टर से दो तीन, जैसे प्रतिशत का बड़ा चैप्टर है तो उससे दो तीन सवाल आ जाते हैं। तो लेकिन आप देखेंगे लगभग सभी चैप्टरों से सवाल आते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है, मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा दोस्त, कि आपको हर एक टॉपिक पर अच्छे से कमांड करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मेरी बात से असहमत है कि भैया हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, आप बता रहे हो हर एक टॉपिक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का हमारा जवाब कहाँ हुआ? तो आप एक बात ये समझिए बहुत आराम से, 160 नंबरों की परीक्षा में 150 नंबर पर मेरिट जा रही है। और अगर ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको 4 से बता दूं, आप उन पर काम कर लेंगे और बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं हुए क्या? वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको हर एक टॉपिक पर काम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि इतनी ज्यादा मेरिट जा रही है तो उसमें हम ये बात ना ढूंढें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे। परीक्षा पास करने के लिए ये बात निश्चित है, एसएससी जीडी में हर एक टॉपिक पर आपको अच्छे से कमांड करनी पड़ेगी। ये बात चाहे आप आज एक्सेप्ट करें, चाहे मेरी वीडियो से अभी आप असहमत हो जाएंगे कि भैया ने हमारी बात का सही से जवाब नहीं दिया, भैया तो कह रहे हैं कि नहीं हर टॉपिक पे कमांड करनी पड़ेगी। तो लेकिन 4 दिन बाद, 6 दिन बाद या महीने 2 महीने बाद जब आप परीक्षा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया जो कह रहे थे वही बात सही है कि हर एक टॉपिक पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी। यूट्यूब पर ऐसी बहुत वीडियो बनी हुई है, ऐसी बहुत वीडियो भरमार है एकदम, जो ये कहते हैं कि 15 दिन में सिलेक्शन ले लें, ये 4 टॉपिक पढ़ लें और सिलेक्शन हो जाएगा। आपको लग रहा है 160 में से 150 मिनट जा रही है और कोई 4-6 टॉपिक मैं आपको इंपोर्टेंट बता दूं या यूट्यूब पे कोई बता दे रहा है, वो पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी? आप खुद सोचे, 150 149 नंबरों का मतलब 94 95 96% मेरिट जा रही है। 94 95% मेरिट जा रही है। एक व्यक्ति ये ज्ञान दे रहा है कि ये 4 टॉपिक पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है, आप खुद सोचिए। तो दोस्त इस बात को बहुत आराम से समझ लीजिए, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस, हिंदी, आपका हर एक चीज पर बहुत बेहतर तरीके से जब कमांड होगा ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस बार आप इस बात को एक एग्जांपल तौर पे ऐसे समझ लें, इस बार जिन भी लोगों का, जो भी साथी जिसको आप जानते हैं एसएससी जीडी में जिसने सिलेक्शन लिया, ऐसे किसी भी साथी से आप मिलिए और उससे बात कीजिए, उसको देखिए, उसको जानिए कि क्या वो व्यक्ति सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक पर ही काम कर रहा था? नहीं, हर एक टॉपिक पर काम किया होगा उसने। अगर 4-6 टॉपिक आप इंपोर्टेंट मान रहे हो, उन 4-6 टॉपिक को आप तैयार कर रहे हो, बाकी टॉपिक को थोड़ा सा आप कम तैयार कर रहे हो, सोचो बाकी टॉपिक से ज्यादा सवाल आ गए, आप कुछ कर लेंगे? परीक्षा में किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आएंगे, किस टॉपिक से कम आएंगे, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। परीक्षा डिसाइड करती है सिर्फ। उससे पहले ज्ञान देने वाले लाख लोग मिल जाएंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी, सिलेबस में जो दे रखा है वो जरूरी है। इस बात को चाहे आज मानो चाहे 6 महीने बाद मानना पड़ेगा आपको। सिलेबस में जो दे रखा है वो आपको तैयार करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो मेरी बातों से शायद आप अभी असहमत हो, लेकिन दोस्त मैं आपको देखो कोई भी ऐसी बात बताना नहीं चाह रहा हूं, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात बताना नहीं चाह रहा हूं, बेवजह झूठी बात मैं आपसे कहता फिरूं आपको तसल्ली देने के लिए। देखो, मुझे अपनी वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति ये चाहता है वीडियो बनाना बहुत ज्यादा व्यूज आए, लेकिन बहुत ज्यादा व्यूज आने के साथ ये बात भी तो है मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो सही जानकारी दूं। मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी ज्ञान फैलता रहूंगा बेवजह का? तो मैं अपने तरफ से जो भी सही चीज होगी, जो मुझे ठीक लगेगी कि आप लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, बस वही जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा।
लास्ट मेरी सलाह ये होगी सभी दोस्तों को जिनका ये सवाल है, या जो और साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका ये सवाल है कि मैथ के या किसी और भी चीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे, तो साथी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आपको हर एक टॉपिक पर अच्छे से काम करना पड़ेगा। ये बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी आप मानते हैं, बड़ा भाई होने के नाते आपको एक सलाह है कि आप हर एक टॉपिक पर अच्छे से कमांड बना लें। एसएससी जीडी की जो परीक्षा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आप इस बार भी देख लें, जो 2024 की परीक्षा थी तो 52,29,500 फॉर्म पड़े थे, उसमें से फाइनली 44,000 45,000 लोगों को नौकरी मिली। तो इतना कंपटीशन है, एक एक सीट पर पता चला 200 लड़के लड़ रहे हैं। और आप इस बात को देखें कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट, तो सभी इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सब चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। तो बिना किसी झूठी बात को कहे मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह दूं, आपको सभी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक, अगर आपका भी है कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, अगली वीडियो में हम आपके सवाल पर जरूर डिस्कस करेंगे। जय